दोस्तों आज बात करेंगे ऑप्शन में या फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट का क्या रोल है। ओआई क्या चीज़ होती है, इसको लेके कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जब इक्विटी केस में आप काम करते हैं तो एक वर्ड आप सुनते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितने शेयर्स खरीदे गए और कितने शेयर्स बेचे गए, टोटल जितने का ट्रेड हुआ उन सबको मिला के उसको वॉल्यूम कहा जाता है। अब वॉल्यूम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे तो एक ही चीज़ है, खरीदना बेचना, और उसको आप कैरी नहीं कर सकते। इंट्राडे में आप खरीद बेच रहे हैं, वो सारा वॉल्यूम कहलाएगा, और बाकी जो आप उठा के रख ले रहे हैं उसको डिलीवरी कहते हैं, डिलीवरेबल वॉल्यूम में चला जाता है वो। अब फ्यूचर के केस में ऐसा नहीं है, ऑप्शन के केस में ऐसा नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐसा है कि आप खरीद के भी कैरी कर सकते हैं। आपने जो फ्यूचर या ऑप्शन खरीदा है उसको आप रख सकते हैं पूरे महीने के लिए, एक्सपायरी तक या वीकली एक्सपायरी तक। आपको पता है निफ्टी, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो रही है, और सारे स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन की मंथली एक्सपायरी हो रही है, महीने के आखिरी गुरुवार को। ये बातें मैं हर एक वीडियो में बार बार याद दिलाता रहूँगा, ताकि जिसको बेसिक नहीं पता हो उसको बेसिक फिर से रिकॉल हो जाए, आदत में आ जानी चाहिए बातें। तो अब बात क्या हो रही है कि आप खरीद के भी कैरी कर सकते हैं और शॉर्ट सेल करके, मतलब ऑप्शन को राइट करके या फ्यूचर को शॉर्ट सेल करके भी आप कैरी कर सकते हैं, जो कि इक्विटी कैश में पॉसिबल नहीं था। इक्विटी कैश में अगर आप कोई शेयर बेच के रख देते, आजकल तो डिस्काउंट ब्रोकर उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, इसलिए वो परेशानी नहीं आती। पहले ऐसा होता था कि ट्रेडिशनल ब्रोकिंग सेटअप में अगर गलती से आपके शेयर ज़्यादा बिक जाते थे तो ऑक्शन में पेनल्टी के साथ एक्सचेंज आपको खरीद के देता था शेयर, मतलब आपको पेनल्टी लगती थी, आप शॉर्ट सेल करके कैरी नहीं कर सकते थे। लेकिन फ्यूचर को तो शॉर्ट सेल करके कैरी कर सकते हैं, ऑप्शन को राइट करके। ऑप्शन को सेल करते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्शन राइटिंग, तो ऑप्शन को राइट करके कैरी कर सकते हैं। अब जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन है, सुबह से शाम तक जो खरीदा बेचा कर लिया एमआईएस में, उसको वॉल्यूम में गिना जाएगा। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन है, जो आप लेके घर जा रहे हैं, मतलब आज ही जिसको स्क्वायर अप नहीं कर रहे हैं, जो खरीदा है उसको बेच नहीं रहे हैं, जो बेचा है उसको खरीद नहीं रहे हैं, तो फिर वो एक आउटस्टैंडिंग पेशेंट, एक बाय और एक सेल को मिला के एक वाई माना जाता है, ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट के बढ़ने से फिर क्या पता लगता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ जाएगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो प्राइस गिर जाएगी, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। तो फिर क्या होता है? अगर आपको ये पता करना है कि ओपन इंटरेस्ट के साथ कौन सी चीज़ बढ़ेगी, कौन सी चीज़ घटेगी, इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं पंकज जैन। अगर जो लोग परिचित नहीं हो, पहली बार चैनल को देख रहे हो, आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, speedearning.com, speedearning.in, दोनों वेबसाइट से। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कोरा, सभी पे हम अवेलेबल हैं। आप जो डिस्क्रिप्शन है उससे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर जगह से आपको ज्वाइन करने में तो एक क्लिक करना है, उसमें जाएगा कुछ नहीं, लेकिन मिलेगा बहुत कुछ। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है कि जहाँ से आपको अगर कोई भी खबर मिल गई तो वो खबर हो सकता है आपको 1000 का फायदा कराए, हो सकता है 10,000 रुपये का नुकसान बचा ले, हो सकता है लाख रुपए का फायदा हो जाए, लेकिन आपको वो रास्ता खोल के रखना चाहिए। तो अब बात हो रही है ओआई को, अगर आपको जानना समझना है तो आप लिखेंगे ओआई इंक्रीज प्राइस राइज। जब ये गूगल सर्च में लिखेंगे ओआई इंक्रीज प्राइस राइज, तो आपको मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, मोतीलाल ओसवाल, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स के सजेशंस आते हैं। देखिए, ये एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि जो स्क्रीनर्स हर जगह अवेलेबल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काम का हो सकता है। जैसे रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो जगह जगह मिलता है, अर्ली गेनर जगह जगह मिलता है, वॉल्यूम इंक्रीज प्राइस राइज ये भी मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा पॉपुलर है ओआई इंक्रीज प्राइस राइज, क्योंकि लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में काफ़ी ट्रेड करने लगे हैं। और ख़ास तौर पे जब से सेबी के नए रूल्स आए हैं और जहाँ पे आपको मार्जिन अलाउड नहीं है, या फिर जहाँ बीटीएसटी में प्रॉब्लम हो रही है, तब फ्यूचर में जाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए तो हमने स्टॉक फ्यूचर का कोर्स फिर से लॉन्च किया है, नए तरीके से डिज़ाइन किया है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर के लिए स्पेशली काम का होगा। 6000 का कोर्स है, क्योंकि फ्यूचर का पैमाना भी बढ़ा है, तो बाकी कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज 5500 के होते हैं, ये 6000 का कोर्स है, आप ले सकते हैं। तो अभी बात हो रही थी कि ओआई इंक्रीज प्राइस राइज डाला, मनी कंट्रोल का लिंक सामने आ गया, या किसी दूसरी साइट को भी आपने क्लिक करके देखा, अब आपको वहाँ पे दिख रहा है स्टॉक के नाम नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको दिखे कि कोई ओआई इंक्रीज प्राइस राइज में सबसे ऊपर जो टॉप 5 नेम है उसमें से
किसका एलटीपी हाई के बिल्कुल करीब है, फ्यूचर में एलटीपी हाई के करीब है। अब वहाँ पे आपको चुनने को मिलता है, आपको वहाँ पे 4 चॉइसेस होती है, 4 चॉइसेस। इंडेक्स फ्यूचर मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, मिड कैप, ये सब इंडेक्स के फ्यूचर है। फिर स्टॉक फ्यूचर मतलब अबान, जिल, डीएलएफ, आईसीआईसीआई, सारे स्टॉक 500 550 के आसपास कम से कम स्टॉक फ्यूचर्स अवेलेबल है, जो कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जिनमें भी ज़्यादा कारोबार होता है उन सारे स्टॉक्स को धीरे धीरे फ्यूचर में इंक्लूड किया जा रहा है। फिर आता है वहाँ पे स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन का मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी की कॉल पुट की डिटेल देखनी है तो वहाँ से देखो। स्टॉक ऑप्शन मतलब ये स्टॉक के कॉल पुट की डिटेल देखनी है, इनमें सबसे ज़्यादा ओआई किस में बढ़ रहा है तो वो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो ओआई इंक्रीज प्राइस राइज की लिस्ट में हमको दिखा कि कोई स्टॉक ऑप्शन में आपको काम करना है या कोई स्टॉक फ्यूचर में आपको काम करना है, वहाँ पे किसी स्टॉक का नाम दिख रहा है और ऑप्शन है तो उसका कॉल नज़र आ रहा है सामने। सपोज आपको नज़र आ रहा है टाटा स्टील का 430 रुपये का कॉल, ये अभी चल रहा है 4.7 और हाई उसका 5 का है, तो 10% से ज़्यादा दूर नहीं है, हाई से 10% से ज़्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब फिर से हाई तोड़ने के चांसेस बन सकते हैं। ओआई भी बढ़ रहा है तो कोई बड़ी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन न्यूज़ ढूंढने मत जाइए, प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं। तो प्राइस एक्शन पे काम करने से क्या हुआ कि टाटा स्टील में, फिर दूसरा कोई ऑप्शन दिखा आपको इन्फोसिस में, ऐसे दोनों में आपने हाई पे बाइंग लगा के रख दी। जो ट्रेड एक्टिवेट हुआ उसमें तत्काल प्रॉफिट बुक किया, बाहर आ गए, क्योंकि इंट्राडे के बेसिस पे कर रहे हैं आप इसको। तो 9:30 बजे से पोजीशन बनाएंगे तो 10:30 11 बजे तक आपको बुक करके बाहर ही आना है। इंट्राडे के बेस पे जो पोजीशन आप ऑप्शन में बनाएंगे या फ्यूचर में बनाएंगे उसको कभी भी सुबह से दोपहर तक भी कैरी नहीं करना है, या आज से कल तक कैरी बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि आज का गेनर सुबह से तो हो सकता है कि दोपहर में न चले, नीचे आ जाए, फिर शाम को वापस चल जाए, दोपहर में वापस चल जाए, लेकिन आज का गेनर कल टॉप लूजर हो सकता है, इसके चांसेस बनते हैं और लोग इस बात को समझते नहीं। तो कभी उन्होंने एंट्री कर ली ऑप्शन में, उनको फायदे मिलने लग जाते हैं। 10 का जो कॉल लिया था 10 से वो प्राइस 12 तक चली गई, उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, 4,000 रुपये मिल रहे थे, नहीं लिए। अब वो लुढ़क के नीचे आ गया 8 रुपये पे, तो अब झटका लग गया है, तो अब वो सोच रहे हैं इसको 2-3 दिन रखेंगे। तो ऐसे में अगर आपने देखा कि कल अगर मेटल सेक्टर चल रहा था और मेटल सेक्टर में आपने कल अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो अगले दिन तो वो 8 रुपये का कॉल आपको 3 रुपये भी दिखा देगा, क्योंकि ऑप्शन की जो प्राइसिंग है बहुत तेजी से नीचे जाती है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्राइस राइज, इसको देख के आप किसी भी कॉल या पुट में हाई पे बाइंग लगा के काम कर सकते हैं। अगर वो अपने हाई के करीब है इसका मतलब बाइंग हो रही है, और इसकी बजाय अगर आपको ऐसे दिखे कि वाई इंक्रीज, प्राइस फॉल और लो के करीब है कोई चीज़, तो वाई बढ़ने के साथ अगर लो के करीब है इसका मतलब सेलिंग आ रही है, और वाई में सेलिंग का वॉल्यूम ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से गिर के ये अपना लो तोड़ेगा और काफ़ी गिर सकता है। अगर वॉल्यूम के साथ कोई भी तेज़ी आती है या ओआई के साथ कोई भी तेज़ी आती है इसका मतलब कोई खास खबर है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, थोड़े लंबा मूवमेंट मिल सकता है। अगर वॉल्यूम के साथ कोई बड़ी मंदी आती है, गिरावट आती है, तो इसका मतलब ये है कोई बुरी खबर आई है और ये तेज मंदी का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। वही बात ओआई में आपको समझनी है। जब फ्यूचर एंड ऑप्शन में बात कर रहे हैं तो बात ओआई से हो रही है, ओपन इंटरेस्ट से। तो दोस्तों हमने फ्यूचर और ऑप्शन के सारे कोर्सेस अपडेट कर दिए हैं। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम कौन से कोर्सेज लें, हमको सीखना तो है, फ्यूचर एंड ऑप्शन हर कोई सीखना चाहता है, तो मैं आपको सीक्वेंस सजेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको लेना चाहिए निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि निफ्टी सारे सेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, तो रिस्क और रिटर्न का बैलेंस है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन। उसके बाद कोई अगर बैंक निफ्टी में काम करता है तो बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन भी ले सकता है। फिर आप जाते हैं धीरे से स्टॉक ऑप्शन पे और फिर आप जाते हैं स्टॉक फ्यूचर पे। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन। लेकिन अगर आप नए नए ट्रेडर हैं, स्टॉक मार्केट में अभी आपने शुरुआत ही की है, तो फिर आपको पहले इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग पे जाना चाहिए, उसके बाद फिर आप निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में सोचें। तो सिस्टमेटिक सारी चीज़ें आपको सीखनी है। हम चूंकि एक चीज़ है यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज हैं जिसके लिए आप कुछ सबसे रिजनेबल लेकिन फ़ी तो पे करते ही हैं,
तो आप ये मत समझ लीजिए कि हम अपने फ़ायदे के लिए आपको कुछ भी गलत सजेशन दे सकते हैं, वो यहाँ पे कभी पॉसिबल नहीं है। हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से काम हो कि वो काम सेवा या एहसान की तरह हम ना करें, और उस काम में एक प्रोफेशनल एटीट्यूड आए, उस तरह का अपग्रेडेशन हम कर सकें, जो कि हम करते आए हैं पिछले कई सालों से। 20 सालों से लगातार ये चीज़ें चल रही है, और लगातार हमने जो कुछ भी पॉसिबल है वो चेंजेस किए हैं अपने कोर्सेज में, अपनी ट्रेनिंग्स में, और उससे लोगों को फ़ायदा भी बहुत हुआ है। आज एक छोटे से छोटे गांव का इंसान भी, जिसके पास बहुत कम पैसा हो, वो भी सीखना शुरू कर सकता है, और बिल्कुल पैसा नहीं हो वो भी सीख सकता है, क्योंकि हमारे चैनल पे 1000 वीडियो हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट देख के आप सीख सकते हैं। लेकिन फिर पेड कोर्सेज क्यों हैं? क्योंकि कुछ लोगों के पास समय की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। तो जिनके पास समय की कमी है, पैसा देके जल्दी सीख के अपना काम कर सकते हैं। जिनके पास पैसे की कमी है, पैसा न दे, समय दे, चैनल पे जाए, फ्री वीडियो देखें, सीखते रहें। हमको सजेस्ट करते रहिए आगे कौन से टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए। हम लगातार मेहनत करेंगे, ये वादा है आपसे। कोरा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सभी पे हमको ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे रखिए, और अपने ग्रुप को बनाइए जिनके साथ आप ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय।